हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये जो क्लास है ये टॉपिक वाइज चलेगी। जैसे आज का टॉपिक है मार्केटिंग कंसेप्ट्स के बारे में, वैसे ही आगे जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो भी टॉपिक वाइज ही मिलेंगी। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंसेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जिसमें कंज्यूमर को सिर्फ यही पसंद है, ऐसे ही प्रोडक्ट्स पसंद हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हों और क्या हो, सस्ते हों, इनएक्सपेंसिव हों। तो ऐसा कंसेप्ट कहाँ पे फॉलो होता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट में। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट मतलब जो कस्टमर्स हैं उनका मेन फोकस क्या है कि हमारे पास गुड्स अवेलेबल हो जाएं ईजिली, बस वो यही चाहते हैं। और जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या चाहती हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है लोअर से लोअर कॉस्ट में। इसी को हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहते हैं, स्केल इकोनॉमीज़ फॉलो करती हैं, राइट। तो ये समझ सकते हैं। और ये कंसेप्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ में फॉलो होता है। कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अब बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही ये कंसेप्ट क्यों फॉलो होगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वो उतना डेवलप नहीं हुई होती हैं, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो ये नहीं सोच सकते हैं कि हमें तो इसमें इनोवेशन चाहिए है, हमें तो प्रोडक्ट में क्वालिटी चाहिए है, हमें तो प्रोडक्ट में फीचर्स चाहिए हैं। उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो यही उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशन हमको मिलता रहे, कुछ ना कुछ फीचर्स बढ़िया मिलते रहें। जैसे कि एक वॉच है या फिर एक मोबाइल है, वो सिंपल सा भी है लेकिन बाद में कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड अप होते चले जाते हैं। जैसे एक वॉच है, उसका सिंपल सा काम है कि हमें टाइम शो करना। डेवलपिंग कंट्रीज़ वाले इतने में ही खुश हो जाएंगे, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ वाले हैं उनके लिए क्या है कि उन्हें इनोवेशन चाहिए, उसको स्मार्ट वॉचेस बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which concept hold that consumer will prefer those products which are superior in quality and innovation? कौन सा कंसेप्ट है जिसमें कंज्यूमर वही प्रोडक्ट्स को फोकस करता है या प्रेफर करता है जो क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं और इनोवेशन में? तो ये जो कंसेप्ट है ये कौन सा है? प्रोडक्ट कंसेप्ट। बात करते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है, इसमें जो मेन फोकस होता है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन को लेके होता है। प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आए जाते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आया जाता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ क्या करती हैं, मोबाइल्स में कुछ ना कुछ नए फीचर्स लेके आती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर है ना उसको फीचर्स चाहिए हैं, उसको टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो टेक्नोलॉजिकल पुश मॉडल भी आपसे पूछ सकता है कि इसका रिलेशन किससे है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट कंसेप्ट से। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में कंज्यूमर को सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स चाहिए, फीचर्स चाहिए हैं। बेनिफिट्स पे तो इतना फोकस नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो क्वालिटी पे होता है, फीचर्स पे होता है, एट्रीब्यूट्स पे होता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट कैन लीड टू मार्केटिंग मायोपिया? कौन सा कंसेप्ट की वजह से मार्केटिंग मायोपिया हो जाता है? मार्केटिंग मायोपिया प्रोडक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग मायोपिया क्या है, तो मार्केटिंग मायोपिया, पहले बात करते हैं दो टर्म्स के बारे में, मार्केटिंग एंड मायोपिया। मार्केटिंग के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन जो मायोपिया वर्ड है ना वो हमारा साइंस से रिलेटेड वर्ड है, बायोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है। अगर हम मायोपिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमको पास की जो विज़न होती है वो तो अच्छे से दिखती है, लेकिन जो दूर की चीज़ें होती हैं ना वो हमारे लिए ब्लरी हो जाती हैं, क्लियर नहीं दिखती हैं।
तो मार्केटिंग मायोपिया का कंसेप्ट ये कहता है कि इसमें जो कंपनीज होती है ना, वो इनवर्ड लुकिंग अप्रोच फॉलो करती हैं, या फिर वो नैरो माइंडेड हो जाती हैं, या तो वो खुल के देख ही नहीं पाती हैं कि हम किस लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम अपने कंपनीज जो होती है ना, वो अपने प्रोडक्ट में ही इतना ज़्यादा लव अफेयर में चली जाती हैं कि वो ये देखना ही भूल जाती हैं कि हमें क्या करना है, कस्टमर के अकॉर्डिंग चलना है, हमें तो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने हैं। लेकिन नहीं, एक जो मार्केटिंग मायोपिया में कंपनी फंस चुकी है ना, वो ये सब देखना बंद कर देती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट में उलझी रहती है, अपने प्रोडक्ट को कुछ नया बनाना, अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लेके आना। तो सारा का सारा फोकस जो होता है उनका, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट को लेके होता है। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारी कंपनी क्या चाहती, हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी जो मार्केटिंग मायोपिया में फंस चुकी है, वो कैसे बाहर आ सकती है? सबसे पहले वो क्या करे कि कुछ ना कुछ रिसर्च करे कि हमारी जो कस्टमर्स हैं वो क्या चाहते हैं, और बिल्कुल भी कॉम्पिटिटर्स को अपने इग्नोर नहीं करना है। मार्केटिंग मायोपिया वाले क्या सोचते हैं कि हमारा तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, हम अकेले हैं, बस हम सरवाइव कर लेंगे। वो दूर के जो परिणाम होते हैं ना, जो दूर के रिजल्ट्स होते हैं ना, उसको वो देखते ही नहीं हैं, इसीलिए वो मार्केटिंग मायोपिया में फंस जाते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो। इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। नोकिया आज सर्वाइव नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे का रीज़न है ना, क्योंकि उसने कस्टमर्स को देखा ही नहीं कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। वो अपने प्रोडक्ट में कुछ लेकर ही नहीं आई इनोवेशन। आज की जो कंपनीज लेके आई हैं, सैमसंग, एप्पल, वो तो ले ही नहीं पाई ना। ब्लैकबेरी है, वो भी अब नहीं सर्वाइव कर रही। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं कि कस्टमर्स की नीड्स चेंज होती जा रही हैं। जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे ही कस्टमर्स की नीड्स भी बढ़ रही हैं, और इन्होंने उसको इग्नोर किया और कस्टमर्स ने उन्हीं को इग्नोर कर दिया। तो ये होता है मार्केटिंग मायोपिया। नेक्स्ट बात करते हैं, द टर्म मार्केटिंग मायोपिया वॉज क्वाइंड बाय। मार्केटिंग मायोपिया का टर्म जो है वो किसने क्वाइंड किया है? तो इस टर्म को क्वाइंट करा है थियोडोर लेविट ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने मार्केटिंग मायोपिया अभी आपको समझाया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंसेप्ट एम इज टू सेल व्हाट दे मेक रेदर देन व्हाट मार्केट वांट्स। ये क्या कंसेप्ट है कि इसमें जो होता है कि जो हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो भी कर रही है, वो कंपनी क्या चाहती है कि हमें बस वो बेचना है जो हम बना रहे हैं, रेदर देन व्हाट मार्केट वांट्स। मार्केट क्या चाहती है, हमें इससे मतलब नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट कौन सा है? सेलिंग कंसेप्ट है। सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है? सेलिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया वो हम बस अपने कस्टमर्स को फोर्स कर रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है हमारा कस्टमर उसे खरीदेगा नहीं खरीदेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उनसे मतलब ही नहीं है कि कस्टमर इसे खरीदे या ना खरीदे। उनका फोकस क्या है कि हमें इसे बस बेचना है, हमने जो बनाया हमें उसे कस्टमर पे फोर्स करना है। ठीक है, तो ये होता है सेलिंग कंसेप्ट। इसके बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अनसॉट गुड्स बिलोंग टू विच मार्केटिंग कंसेप्ट? अनसॉट गुड्स का रिलेशन किस कंसेप्ट से है? सेलिंग कंसेप्ट से। सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि जो यूनिट्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनका ये बिलीव होता है कि जो कस्टमर्स हैं ना, वो हमारे गुड्स खरीदना ही नहीं चाहते हैं। हमें क्या करना पड़ता है? बहुत सारा प्रमोशन करना पड़ता है, बहुत सारा एडवर्टीज़मेंट करना पड़ता है, तभी जाके वो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेंगे। तो ये क्यों कौन से कंसेप्ट में है? सेलिंग कंसेप्ट में। अगर हम बात करें अनसॉट गुड्स की, तो अनसॉट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कस्टमर्स खरीदना नहीं चाहता है। क्यों नहीं खरीदना चाहता? या तो वो उसके बारे में जानता नहीं है, नहीं पता है तो कहाँ से खरीदेंगे। अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या जो भी है वो क्या होता है, मुझे नहीं पता। शेयर मार्केट के बारे में मुझे नहीं पता,
तो क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी? नहीं करूँगी ना, क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, तो वही होते हैं अनसॉल्ड गुड्स। या तो हम उसे ख़रीदना नहीं चाहते हैं, या तो हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो जिसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उसे भी तो ख़रीदेंगे नहीं ना। तो अनसॉल्ड गुड्स जो आते हैं वो सेलिंग कंसेप्ट में आते हैं। सेलिंग कंसेप्ट में क्यों आते हैं? क्योंकि कस्टमर इसे ख़रीदना नहीं चाहता है और हमें क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीज़मेंट करना पड़ेगा, प्रमोशनल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी जाके इस गुड्स को कस्टमर ख़रीदेगा। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? लिख लीजिए, फ्यूनरल प्लॉट्स। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ, यहाँ पे लिखिए। एनसाइक्लोपीडियाज कोई नहीं खरीदता। मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कोई नहीं खरीदता जल्दी। फायर एक्सटिंग्विशर्स कोई नहीं खरीदता। वैक्यूम क्लीनर्स कोई नहीं खरीदता ना। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा कस्टमर को परसुएट करना पड़ेगा कि प्लीज़ परचेज़ करो, एडवर्टीज़मेंट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप याद रखेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर इज द किंग, फाइंड द नीड एंड फिल इट। तो ये कौन सा कंसेप्ट है? ये है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि हमें सबसे पहले कस्टमर की नीड को पहचानना है कि हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है। उसके बाद ही हमें प्रोडक्शन करना है या उसके बाद ही हमें कोई एक्टिविटी करनी है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट में सारा का सारा फोकस जो होता है वो हमारे बायर के ऊपर होता है। इसमें जो एक टर्म होता है, बोला जाता है, बहुत फेमस है, कैविएट एम्प्टर और कैविएट वेंडर का। तो इसमें जो है वो है टर्म कैविएट वेंडर। इसका मतलब क्या होता है? लेट द सेलर बिवेयर। इसका मतलब क्या होता है? लेट द सेलर बिवेयर, कि सेलर अवेयर रहे, कस्टमर नहीं। तो मार्केटिंग कंसेप्ट सारा का सारा फोकस कस्टमर को ध्यान में रख के चीज़ें बनाई जाती हैं, उनकी वांट्स के अकॉर्डिंग। इवन उनको गुड्स डिलीवर करने के बाद भी उन्हें ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं कि एक कंपनी और कस्टमर के बीच लंबे समय तक का रिलेशनशिप मेंटेन हो सके। विच मार्केटिंग बिलीव्स इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स। कौन सी मार्केटिंग बिलीव करती है कि हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं? तो ये जो मार्केटिंग है वो है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब होता है कि हमें अपने कस्टमर्स के साथ एक लंबा रिलेशनशिप बना कर रखना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। इसके क्या फ़ायदे होंगे? इसके एक फ़ायदा ये होगा कि हमारा कस्टमर हमारे साथ लॉयल रहेगा। जब हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो वो लॉयल्टी अपनी दिखाएगा, वो हमसे ही दोबारा परचेज़ करने आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या है? हमारी सेल्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि वो तो हमसे परचेज़ करें ना, तो हमारी सेल तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। तीसरा फ़ायदा इसका क्या होगा कि हमारी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो कस्टमर के वो ध्यान में रख रहे हैं ना, प्रोडक्ट डिलीवरी करने के बाद भी ये कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करे बैठे हैं, तो रेपुटेशन तो आपकी बढ़ेगी ना कंपनी की। तो ये फ़ायदे हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के। तो ये एक डेमो ही वीडियो समझ लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।